हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो एडमिशन का सम सॉल्व कर हम लोग एक कॉलेज के पेपर का ही है। तो विकी रिकी है और एंट्री कौन मारा? रविंद्र। एंट्री कौन मारा? रविंद्र। देर आर टू पार्टनर और थर्ड पार्टनर रविंद्र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिशन में क्या करने का रहता है, देखने का दो पार्टनर है विक्की रिकी और एंट्री कौन मारा? रविंद्र। तो रविंद्र को ऐसे पार्टनरशिप में नहीं रखेगा, वो मिठाई का डब्बा लाएगा ना दो, तो एक में क्या लाएगा? कैश और एक में गुडविल। कैश और गुडविल, और इधर गुडविल को विड्रॉल भी किया है। तो ये तुम्हारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है और ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट होता था, पर अभी कैपिटल की जगह पे क्या अकाउंट बनाएंगे? करंट। करंट अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? करंट अकाउंट दिया है। क्या दिया है? करंट अकाउंट। ओके, तो टेबल को एक बार लिखने का और एडजस्टमेंट को कितने बार लिखने का? दो बार। तो ये से डॉट डॉट वाला है ना, वो एडजस्टमेंट मैंने टिक मार्क कर दिया है। वो एडजस्टमेंट मैंने क्या कर दिया है? टिक मार्क। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एसेट से पोस्टिंग करेंगे। कैश, कैश कितना दिया? 12,000। तो कैश को किधर लिखेंगे? एसेट्स में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? और हम लोग कहाँ सीखे? कैश को ब्रैकेट में लिख रहे, कहाँ लिख रहे? जब नया पार्टनर कैश लाएगा तो ऐड करेंगे ना। नया पार्टनर कैश लाएगा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कैश के बाद क्या दिया? बिल्डिंग। क्या दिया है? तो बिल्डिंग भी क्या होता है? एसेट होता है ना यार। बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया? 60,000। सिंपल। बिल्डिंग किधर आएगा? एसेट्स में आएगा। मशीनरी भी क्या होता है? एसेट्स होता है, तो मशीनरी को भी एसेट्स में लिख दिया 84,000। फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है, पर फर्नीचर के ऊपर ना एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इसके लिए उसका अमाउंट मैंने बाहर पोस्ट कर दिया। फर्नीचर के बाद दिया स्टॉक। स्टॉक भी क्या होता है? एसेट होता है। एसेट दिया 49,200। ओके, अभी डेटर्स क्या दिया है? डेटर्स के लिए जगह नहीं छोड़ा तो लाइन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो डेटर्स भी एसेट होएगा तुम्हारा, और डेटर्स का अमाउंट दिया 1,08,000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिख दिया हमने, ठीक है। किस में लिख दिया? इनर कॉलम में ना। तो ये एसेट्स की पोस्टिंग हो गई, राइट। अब सवाल आता है कि करंट अकाउंट दिया है, तो जब करंट अकाउंट दिया ना, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं लिखेंगे, तो कैपिटल का बैलेंस डायरेक्ट लायबिलिटी में ट्रांसफर करने का। फाइनल अकाउंट में भी अगर करंट अकाउंट आ गया तो कैपिटल को कैपिटल बना के नहीं लिखने का, कैपिटल को डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर करने का? मान लो कि करंट आ गया तो कैपिटल का जमता नहीं है, सास बहू है, तो कैपिटल भाग गया। किधर भाग गया? लायबिलिटी में। तो इसको फिक्स मेथड बोलते हैं। तो कैपिटल कितना है विक्की और रिकी का? इसका 84,000 है और इसका भी कितना है? 84,000। 80 60 168। सिंपल। और फिर ये करंट अकाउंट को कहाँ लिखेंगे? तो ये करंट अकाउंट है ना, उसको एक अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या ओपन करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिया? लायबिलिटी में, तो मतलब क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा? कभी कभी क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट डेबिट में भी दिया रहेगा, तो इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। मतलब एसेट्स में दिया रहेगा तो इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। अभी कहाँ दिया है? लायबिलिटीज में ना। तो करंट अकाउंट को कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो विक्की रिकी, तो इसका करंट का बैलेंस कितना है? 15,000 और इसका बैलेंस कितना है? 13,800। ओके, तो करंट अकाउंट को कहाँ लिख दिया हमने? क्रेडिट में लिख दिया। कैसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व रहेगा तो आपस में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो बांटेंगे, रिजर्व फंड रहेगा तो बांटेंगे, पर कोई ऐसा टाइप का रिजर्व दिया तो छोड़ दो ना। और क्या दिया? क्रेडिटर्स। क्या दिया है? तो क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है, तो उसको लायबिलिटी में लिख दूंगा। एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो 1,20,000 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेबल की सिंपली पोस्टिंग हो गई। अभी जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दिया? रविंद्र आया, ही शुड ब्रिंग 36,000 एज कैपिटल। क्या ला रहा है? 36,000 कैपिटल। और नया रेशियो कितना दिया? 1/4। नया रेशियो क्या दिया? तो ये 1/4 अभी काम का नहीं है, ये कब काम का आएगा? 1/4 कब कैलकुलेशन करने का? जब लास्ट एडजस्टमेंट में कैपिटल को एडजस्ट किया बोला रहेगा ना, तो एक पेज और सम बढ़ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन में। ओके, तो वाला भी सम अपलोड किया, अपन चेक करेंगे बाद में। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो नया पार्टनर क्या ला रहा है? 36,000। रविंद्र क्या लाया? कैपिटल। तो कैसे करके लिखेंगे? बाय कैश। क्या करके लिखेंगे? रविंद्र के कॉलम में कितना आएगा? 36,000। कितना आएगा? और कैश में ऐड कर देंगे ना यार। नया पार्टनर क्या लाया? रोकड़ा लाया ना, तो थर्ड कॉलम में लिखा और कहाँ ऐड किया? कैश में। एडमिशन का समय से पहचानेंगे ना। फिर ही शुड पे 12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। क्या लाया? वो गुडविल है। उसके बाद गुडविल के ऊपर अलग ट्रीटमेंट दिया। तो पहले मैं हाफ सेंटेंस पढ़ा। 12,000 क्या लाया? गुडविल है ना, तो गुडविल को आपस में शेयर करेंगे। तो गुडविल का अमाउंट कितना है? 12,000। तो गुडविल को इन दोनों के रेशियो में बांटेंगे, और रेशियो क्वेश्चन में दिया ऐसा 6:4 दिया। क्या दिया? 6 और 4, 6 और 4 दिया ना, 6:4। तो 6 का आधा कितना होता है? 3। 4 का आधा 2। तो रेशियो कितना दिया? 3:2। रेशियो कितना दिया है? तो गुडविल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल को किस में बांटेंगे? 3:2 में। तो ये 12,000 को रेशियो में बांट के
यहाँ और यहाँ लिखने के। तो कैसे बांटेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 12,000 को पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 बार गया 2400, कितना है 2400। फिर 2400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 24 24 48 72, तो इधर आएगा 7200। फिर 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 4800, कितना हो जाएगा 4800। तो हमने गुडविल को कौन सी रेशियो में बांटा, 3:2। तो 5 से क्या किया, डिवाइड किया, जो आंसर आया एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से। फिर गुडविल को जो भी बांटा ना उसको भी कैश में ऐड कर दो। तो रोकड़ा नया, मतलब नया पार्टनर 2 मिठाई का डब्बा लाया, एक तो कैपिटल लाया वो ऐड कर दिया, और गुडविल लाया बांट के क्या किया, ऐड किया। ऐसा एडमिशन का सम है। थर्ड पार्टनर ने जो कैश लाया वो इधर ऐड किया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों के बीच में, वो भी क्या किया, ऐड किया। अब गुडविल में क्या कहानी बोला, आप सुनना है तुमको। इधर बोला है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब पार्टनर लोग ने आधा गुडविल निकाल लिया। तो जब गुडविल विड्रॉन करेंगे या रिटर्न ऑफ होएगा, विड्रॉन करेंगे तो उसका इफेक्ट डेबिट में आएगा। तब ये विड्रॉन किया मतलब पैसा निकाला है, तो इधर लिखेंगे टू कैश, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देना विड्रॉन, क्या लिख देना ब्रैकेट में विड्रॉन, क्या लिख देंगे विड्रॉन। तो हाफ अमाउंट निकाला है, 50% मतलब क्या होता है, आधा। तो 7,200 का आधा निकालेंगे, कितना आएगा 3600 ना। तो जो उसको 7,200 मिला था उसने उसका आधा निकाला, ये 4,800 है, इसका हाफ कितना आएगा 2400। विड्रॉ आया इधर लिखा ना, तो गया इधर लिखने का, तो इस टोटल करेगा तो कितना हो जाएगा 6,000। अच्छा लाया कितना था, 12,000 लाया था ना, तो इसका 12 का था, तो 6,000 उन लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो निकालने का इफेक्ट इधर डाल दिया ना। तो जब पैसा यहाँ आ रहा तो आपने ऐड किया ना, तो जब निकाला तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो इधर लिखेंगे माइनस की साइन डालेंगे, -3600 -2400। तो एक ये नया चीज़ आ गया तुम्हारे पास सीखने के लिए, 36 भी माइनस होएगा और 2400 भी क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। तो ये ट्रीटमेंट था, कैश लाया ऐड किया, गुडविल बांटा ऐड किया, विड्रॉ किया तो डेबिट में इफेक्ट आएगा, और दूसरा इफेक्ट इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये नया पार्ट आया, राइट। अभी इधर का इजी है, स्टॉक इज टू बी टेकन एज 60,000, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, तो इधर स्टॉक कितना दिया 49,000 दिया सपोज, और 49 से कितना हो गया 60, तो कम हो गया, बढ़ गया ना, इधर लिखेंगे 60,000। तो कितना वैल्यू बढ़ गया, दोनों को माइनस करेंगे, राइट। तो 10,800 कैल्शियम में सॉल्व करेगा, तो 10,800 की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे, तो अगर कम होता तो डेप्रिसिएशन होता, बढ़ गया तो क्या आएगा, एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इधर आता है, एप्रिसिएशन इधर आता है। एसेट्स में क्या किया तुमने, मान लो मैं प्लस किया ना, तो इधर लिखेंगे बाय स्टॉक, क्या लिखेंगे, कितनी वैल्यू बढ़ गई, 10,800 हो गया वाला पार्ट, ठीक है। अगर मान लो स्टॉक की वैल्यू दी रही थी 40,000, कितनी दी रही थी, तो 9,200 हो गया रहता ना, तो वैल्यू कम हो गई, तो कम वाला इधर आता था ना डेबिट में, कम वाला किधर आता है, डेबिट में। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोविजन निकालने के, कितना परसेंट, किस पे, डेटर्स पे। प्रोविजन मतलब भूल जाओ, मतलब जो पैसा आने वाला नहीं है। तो डेटर्स कितना है, 1,08,000, कितना परसेंट मेंटेन करना है, 5%। तो 5% अपने को डाउट है, तो 5% कितना आएगा, 5,400, कितना आएगा, इधर लिखिएगा माइनस न्यू आरडीडी, क्या लिखिएगा, माइनस न्यू आरडीडी। तो 1,08,000 में से 5,400 माइनस किया, 1,02,600। एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, कहाँ, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, दूसरा वैक प्रॉफिट एंड लॉस की किधर रहेगा, डेबिट में। इधर लिखिएगा न्यू आरडीडी, क्या लिख देंगे, न्यू आरडीडी, कितना, 5,400, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 72,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, और इधर बिल्डिंग दिया 60 से कितना हो गया कुलदीप, 72, कम हो गया क्या, बढ़ गया, तो 12,000 बढ़ गया ना। कम हुआ तो डेप्रिसिएशन, बढ़ गया तो एप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू बढ़ गई, तो इधर पूरा फुल फॉर्म लिख दिया एप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू बढ़ी, तो 12,000 किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा ना, क्योंकि वैल्यू की फ़ायदा हो गया, राइट। कितना, 12,000, सिंपल। अगर मान लो बिल्डिंग की वैल्यू 60 से इधर 50 हो गई रही थी, 60 से कितनी हो गई रही थी, तो 10,000 कम होता, तो 10,000 इधर आता था यार, P&L के डेबिट में। अब क्या बोला है, मशीन एंड फर्नीचर टू बी रेड्यूस बाय 10%, रेड्यूस मतलब कम होना, कम मतलब डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी पे 10% आएगा और फर्नीचर पे 10% आएगा ना, 10% बोले तो 8,400। और किस पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर, तो इसको बाहर लिखा था, इसको भी बोलता अंदर आ जा भाई,
10% कितना आएगा 360। तो अभी 84,000 में से 8,400 कम कर दिया तो 75,600 आया और 360 कम कर दिया तो 3240 आया। एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में दूसरा भाग क्या आएगा P&L के डेबिट में आएगा। तो एक क्या है, मशीनरी है और एक फर्नीचर। इधर आएगा मशीनरी, इधर आएगा फर्नीचर, मशीनरी और फर्नीचर। तो मशीनरी का कितना इफेक्ट दिया, अमाउंट दिया है 8,400 और फर्नीचर का कितना दिया 360। तो कैश, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सब पे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, राइट। तो ये 3 अकाउंट बनाने वाला वही 3 बना रहे हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, तो बैलेंस करेंगे, प्लस माइनस करके आपको प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। तो लेट स्टार्ट, क्या करते हैं, तो क्रेडिट या डेबिट। तो क्रेडिट ज़्यादा है, ये 10,000 और 12,000, 10 और 12 22, तो ये हो गया 22,800, है ना, 22,800 हो गया ना। अब इसको जोड़ना पड़ेगा क्रेडिट वाले को, 5,400 है, 8,400 है और 360 है, तो ये हो गया 14,000। तो 22 ज़्यादा 14,000, ये वाला ज़्यादा ना। ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। 8640 कितना है, 8640। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 22 की 14, 22, तो 22,800 दोनों तरफ लिखा। ये टोटल से टोटल माइनस किया तो कितना है 8640, कितना है 86। तो ये किसको मिलेगा, पार्टनर लोग को मिलेगा। तो इधर लिखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, पार्टनर, और 2 लोग को मिलेगा क्योंकि पहले टेबल में जितने लोग रहेंगे उन लोग को बांटने का। तो कितने पार्टनर है, पहले 2, तो 2 विकी और रिकी को क्या रेशियो में बांटेंगे, 3:2। क्या रेशियो में बांटेंगे, तो 8640 को 3:2 में बांटना है। 3 और 2 कितना होता है 5, तो इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 1728 है, कितना है, तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मिलेगा 5184। 1728 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मिलेगा 3456। ये प्रॉफिट आएगा, राइट। अभी डेबिट है ना, ये प्रॉफिट क्या है, ये इसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट से किधर आएगा, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट हो गया है। तो इसको आएगा 5184 और ये आ जाएगा 3456। अब इसको बैलेंस करके तुम्हारा अमाउंट किधर आ जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करना है तुम लोग करंट अकाउंट को। ये टोटल से टोटल क्या करना, माइनस। ये भी जो बैलेंस आएगा वो डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे तुम लोग, करंट अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, विकी, रिकी और रविंद्र। इसको इससे माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा तुम्हारा वो वाला बैलेंस यहाँ डाल देना। फिर ये टोटल किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक टैली इधर मिलेगा, ये कैश को सॉल्व कर देना, ये ऐड होएगा। 12,000 था, 36 कैश लाया, 12,000 गुडविल लाया, इतना पैसा निकाला है। 500 को सॉल्व करके अमाउंट किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर टोटल करेगा अमाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।